जय माता दी दोस्तों। तो कैसे आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को जो हम माता का खोइंछा भरते हैं तो वो कैसे भरें। तो सबसे पहले हमें चाहिए पान के पत्ते, क्योंकि नवमी हम नवरात्र मनाते हैं तो उसमें हम 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो खोइंछा भी हम 9 देवियों को देंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, बहुत जगह लोग एक जगह ही भर कर देते हैं। तो वैसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन 9 देवियों की हमारे तरफ 9 देवियों को ही अलग अलग दिया जाता है। उसके लिए 9 पान का पत्ता, हम एक आसन लेंगे, लाल चुन्नी, क्योंकि आप जब खोइछा भरते हैं तो आपको एक चुन्नी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो एक आप बड़ी सी चुन्नी ले लीजिए। अगर आप एक जगह कर रहे हैं तो छोटी सी चुन्नी लीजिए, और 9 देवियों की कर रहे हैं तो फिर एक बड़ी चुन्नी ले लीजिए। तो मैं ये सालू कपड़ा ली हूँ जो कि लगभग 1 मीटर है। उसे मैं माता के आगे बिछा दूंगी सब पूजा करने के बाद। उसके बाद 9 पान के पत्ते, 9 पान के पत्ते में इसे धोकर स्वच्छ कर लेती हूँ। फिर उस पर गंगा जल हल्का छीट कर उसे बिछा दूंगी। फिर अरवा चावल, थोड़ी थोड़ी सी अरवा चावल आप 9 पान के पत्तों पे डाल दें। उसके बाद हम इसमें डालते हैं कसैली। इसे सुपारी भी कहा जाता है, बहुत लोग कसैली नहीं समझते हैं। तो सुपारी, 9 पत्तों पे हम सुपारी डालते हैं। हर जगह खोइंछा भरने का अलग अलग नियम होता है, लेकिन ज़्यादातर बिहार झारखंड में इसी तरीके से खोइंछा भरा जाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब हम 9 देवियों की पूजा करेंगे तो फिर हम 9 देवी को ही खोइंछा देंगे, ऐसा नहीं है कि एक देवी को देंगे। तो फिर सुपारी देने के बाद हम हल्दी का गांठ भी डालेंगे। 9 पत्तों पर हल्दी का गांठ एक एक डाल देंगे। अगर आपके पास मिठाई हो तो यहाँ पे आप मिठाई भी डाल सकते हैं, केले डाल सकते हैं, मतलब कुछ मीठा, मतलब मीठा कुछ भी हो वो आप समर्पित यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बताशे, बताशे देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि माता को बताशे बहुत ही प्रिय है। तो 9 पत्तों पे हम जैसे अरवा चावल, सुपारी, हल्दी डाले हैं, उसी तरीके से हम बतासे भी डालेंगे। उसके बाद दुर्वा, दुर्वा भी माता को बहुत ही प्रिय है। तो खोइंछा भरने में दुर्वा का बहुत ही महत्व होता है। जब भी बेटी की विदाई होती है तो उसमें हम बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों दे के खोइंछा हम देते हैं बेटियों को। तो फिर हम माता को भी बिल्कुल बेटी की तरह ही विदा करते हैं, तो हम उसमें दुर्वा भी अवश्य ही डालेंगे। उसके बाद फूल, आपके पास जो भी फूल हो, गेंदे का फूल हो, गुलाब का फूल हो, उड़हल का फूल हो। उड़हल का फूल तो माता को बहुत ही प्रिय है, लेकिन हमारे पास उड़हल का फूल मुझे मार्केट में मिला भी नहीं, और मेरे पास जो गमले में उड़हल का फूल था वो भी सूख चुका था। तो उड़हल का फूल ना होने के कारण मैं मार्केट से ही खरीद कर लाई गेंदे का फूल और गुलाब का फूल, वही रात समर्पित की हूँ मैं। फिर आपको एक सिक्का भी डालना होगा। मुद्रा समर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है खोइंछा में। तो आप चाहें तो सिर्फ सिक्का भी डाल सकते हैं 9 पत्तों पे, और नहीं तो अगर आप कुछ रुपया का भी दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 10, सॉरी 11, 21, 51, 101, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान मैं एक जगह ही कर रही हूँ, आप चाहें तो 9 देवियों के नाम पे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो श्रृंगार के सामान में बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, ये 3 चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आप कुछ चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन बिंदी, चूड़ी और सिंदूर, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप नेल पेंट भी डाल सकते हैं। अड़ता, अड़ता भी आप रख सकते हैं। और कुछ श्रृंगार का जो सामान है जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, ये माता गौरी यानी सिद्धिदात्री को समर्पित करेंगे। उसके बाद प्रसाद रूपेण हम खुद ग्रहण करेंगे उसे। आप उस दिन भी पहन सकते हैं, उतारने के बाद शाम में, और बाद में भी पहन सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद जब हम खोइंछा भर देंगे, उसके बाद हम इसे धूप दिखाएंगे। धूप दिखा के हम माता से कामना करते हैं कि माता मेरा घर परिवार हमेशा ऐसे ही सुख शांति बना रहे, मेरा घर भरा पूरा रहे। बस यही, इसी कामना के साथ हम माता को खोइंछा भरते हैं। और
3 बार जल को 3 बार घुमाने के बाद आप इस खोइंचा को एक जगह बांध करके आप माता को समर्पित कर दें। उसके बाद में आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। थैंक यू।